जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर संडे स्कूल में हमें एक इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आने के लिए आपने एक मौका दिया प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं संडे स्कूल में प्रभु जी, आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु। हम एक एक के हृदय को आप तैयार करें प्रभु, शुद्ध करें प्रभु। हम एक एक को प्रभु आपके वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु जी। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग आज परमेश्वर के वचन से उसी दाऊद के विषय में, उसके आगे की घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वह है दाऊद और गोलियत के बारे में। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे दाऊद और गोलियत के बारे में। आपको मालूम है संडे स्कूल में आपने पढ़ा है कि इजराइल लोग जहाँ रहते थे उनके आसपास सब जगह बहुत इजराइलियों के शत्रु थे। इजरायली लोग पूरे अपने चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए थे, है ना। उन शत्रुओं में से एक शत्रु आपको मालूम है पलिश्ती लोग। एक बार वो इजराइल लोगों से युद्ध करने के लिए आए। उस समय में आपको मालूम है इजराइलियों का राजा, सबसे पहला राजा शाऊल था। तो पलिश्तियों का सेना नायक गोलियत वहाँ पर आया। आपको मालूम है गोलियत परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, गोलियत एक वीर योद्धा था। एक वीर योद्धा, उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें मालूम चलता है गोलियत 2.7 मीटर लंबा था, या उससे बोले तो उससे भी ज़्यादा लंबा था। और उसके सिर पर कांसे का टूप था और वो 57 किलो वजन का कवच पहने था। आप सोचो ना, कवच अगर 57 किलो का है, आप सोचो वो क्या होगा। उसके पैरों पर भी कांसे के कवच थे, तथा अगर हम उसके बारे में जब बताते हैं, बोलते हैं कंधे के बीच में कांसे की एक बर्छी लटकी रहती थी। उसका भाला इतना मोटा था कि उसकी नोक लोहे की थी और 7 किलो की थी। आप सोच कर देखो, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा होगा वो, कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली, कितना ताकतवर होगा। तो आपको मालूम है कोई भी, किसी को भी हिम्मत नहीं था उससे लड़ने का, कि कोई उसे अकेला जाकर क्या कर सके, लड़ सके। तो वो क्या करता था, परिस्थितियों की छावनी में से निकलकर इजरायलियों को चुनौती देता था। आपको मालूम है वो चुनौती क्या बोलता था? वो बोलता था एक मनुष्य को भेजो कि हम आपस में युद्ध करें। ऐसे आपको मालूम है 40 दिन तक गोलियत चुनौती देता रहा। राजा, आपको मालूम है राजा शाऊल और उसकी पूरी सेना युद्ध भूमि में थी। दाऊद के भाई भी युद्ध भूमि में थे, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं थी कि उसका क्या कर सके, मुकाबला कर सके। तो एक दिन आपको मालूम है क्या हुआ, यिशै जो दाऊद का पिता था, उसने दाऊद को बुलाकर कहा, दाऊद भेड़ बकरी चरा रहा था, उसको बुलाकर बोलता है मैं चाहता हूं कि तू युद्ध भूमि में जा और देख तेरे भाई कैसे हैं, साथ में उनके लिए कुछ खाने के लिए भी भोजन लेता जा। तो हम आगे जब हम देखते हैं तो जैसे ही दाऊद सुबह, अगले दिन सुबह भेड़ बकरियों की देखभाल की जिम्मेदारी एक दूसरे व्यक्ति को सौंपकर अपने भाइयों के जब समाचार लेने को गया, तब जब वो छावनी के पास पहुंचा, तब उसने देखा, उसने सुना कि गोलियत, दानव गोलियत चुनौती दे रहा। तो उसने क्या किया, उसने बोला, दाऊद बोलने लगा कि मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए। तो एक सिपाही लोग जब उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए, बोलते तू जाएगा लड़ने के लिए? तो जाकर राजा को खबर बताई। तो जब राजा ने सुना, दाऊद राजा के पास भी गया और राजा से कहने लगा मैं जाऊंगा, उससे युद्ध करूंगा। तो राजा ने बोला तू तो लड़का है। तो दाऊद ने आपको मालूम है क्या जवाब दिया? दाऊद ने बोला परमेश्वर की सहायता से मैंने शेर को, मैंने भालू तक को मारा है। वही परमेश्वर इस दुष्ट गोलियत को भी
मारने में मेरी सहायता करेगा। और आपको मालूम है, दाऊद जब गोलियत को ये बात बोलकर दाऊद गया गोलियत की ओर, तो सब लोग देख रहे हैं भाई क्या होने वाला है। दाऊद तो एक छोटा सा लड़का है, वहीं गोलियत जन्म से बचपन से ही लड़ाई के हर दाव पेच को जानता है, एक अच्छा योद्धा है, ऊपर से इतना शक्तिशाली कि बड़े बड़े फौजी भी, बड़े बड़े कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा उससे लड़ने की। ये छोटा लड़का जाकर क्या करने वाला है। सब लोग चुप्पी साधे हुए, डरे हुए बस देख रहे थे दृश्य को। तो दाऊद नदी के वहाँ पर किनारे झुका और वहाँ से उसने 5 चिकने पत्थर उठाए। 5 चिकने पत्थर उठाकर उसे गोफन में रखा और उसको अपने हाथ से घुमाया। गोफन में रखकर अपने हाथ से घुमाया, कुछ देर तक उसने घुमाया और घुमाने के बाद सीधा उसने गोलियत पर वार किया और वो चिकना पत्थर जैसे ही उस दानव गोलियत के माथे पर पड़ा, हम जब पढ़ते हैं वो सीधा भूमि पर मुँह केवल गिर पड़ा। कितना एक हैरानी की बात है। और दाऊद दौड़ा, जैसे ही वो गिरा, इतना खतरनाक घटना जब घटी, दाऊद दौड़कर उसी गोलियत की तलवार को लेकर उसी का सर धड़ से अलग कर देता। और वहाँ पर ये गोलियत दानव मर गया। आप सोचकर देखना, एक छोटी लड़के के द्वारा जब पूरा इजरायली सेना और इजराइल का राजा डर कर बैठे हुए हैं, तब परमेश्वर ने एक छोटे लड़के के द्वारा परमेश्वर ने विजय दिलवाया। यहाँ पर हम लोग इस घटना के बारे में हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, जानेंगे, जिसके बारे में आप पहला शमूएल बाइबल में हम जब देखते हैं, पहला शमूएल 17वां अध्याय, दाऊद के बारे में जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, ये पहला शमूएल 17वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर दाऊद के बारे में पूरे डिटेल से लिखा हुआ है, जिसके बारे में अभी समय नहीं है कि मैं उन पूरे उस अध्याय को मैं पढूं, लेकिन जो बातें यहाँ पर ज़रूरी हैं वो बात मैं आपके सामने बताऊंगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार दाऊद की अगुवाई करता है और परमेश्वर किस प्रकार दाऊद को प्रोत्साहन देता है। फिर तीसरा बात है, परमेश्वर किस प्रकार दाऊद को तैयार करता है, विजय किस प्रकार परमेश्वर दाऊद को विजय दिलवाता है। ये 3 बातें मुख्य रूप से हम पहला शमूएल 17वां अध्याय में हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे। तो मैंने जैसे आपको बीते समय में हमने दाऊद के विषय में देखा कि जब दाऊद का अभिषेक हुआ राजा का, तो दाऊद वापस भेड़ बकरी चरा रहा था, लेकिन दाऊद एक अच्छा संगीतकार भी था। तो दाऊद वचन में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद आया करता था शाऊल के तंबू में, लेकिन हमेशा नहीं रहता था, वो भेड़ बकरी भी चराता था। लेकिन इस घटना में जब हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि इस घटना में दाऊद ने एक विश्वसनीय, एक भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी भेड़ बकरी की जिम्मेदारी सौंपी और वहाँ से वो सीधा जहाँ छावनी है वहाँ पर वो आया, वहाँ पर जब उसने आके देखा कि क्या घटनाएं घट रही हैं, तो आपको मालूम है जब तक दाऊद ने गोलियत को मार नहीं डाला तब तक वो अपने ही तंबू में रहा करता था। लेकिन हम दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं, दाऊद परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताता था। जब से इसका अभिषेक हुआ है, हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे दाऊद परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताता था और जो भी फैसला लेना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की महिमा के लिए वो करता था। तो आपको मालूम है, बाकी लोग आकर जा सकते हैं जैसा चाहे, लेकिन ये परमेश्वर का जन है जिस पर परमेश्वर ने अभिषेक किया है, इसलिए बाकी लोगों की तरह ये जीवन नहीं जी सकता। ये परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की महिमा के अनुसार ये जीवन जीता है। हम ये 17वां अध्याय में हम देख सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर की अगुवाई में हर एक कार्य हो रहा है। हमने गोलियत के बारे में अभी पढ़ा, गोलियत की खासियत, गोलियत कैसा दिखता था, कितना ताकतवर था, और हमने पढ़ा कि किस प्रकार हर सुबह गोलियत 40 दिन तक आता रहा चुनौती देते हुए।
तो आखिरी दिन दाऊद ने उस बात को देखा, उस बात को सुना। तो आपको मालूम है यिशै ने भी सही दिन का चुनाव करते हुए दाऊद को भेजा ताकि भोजन भाइयों को प्रदान कर सके। आपको मालूम है आज के समय में तो सरकार देती है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, घर परिवार से सैनिकों को खुद अपना भोजन लाना होता था। तो यहाँ पर यिशै खुद दाऊद को भेज रहा है, जाके बाकी अपने परिवारजन के जो जितने तेरे भाई लोग हैं उनको जाकर उनका हालचाल देख, उनको भोजन तो पहुँचा कर आ। आपको मालूम है दाऊद उस दिन सुबह के समय जब वो गया तो उसने सुना गोलियत चुनौती दे रहा है शाऊल को और उसकी सेना को। हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं तो इज़राइली लोग ढूंढ रहे थे, इज़राइलों में शाऊल ढूंढ रहा था कि कौन है जो दाऊद को, जो गोलियत को जाकर पराजित करे, क्योंकि इन्होंने चुनौती किस प्रकार से रखा था, इन्होंने चुनौती रखा था अगर कोई इज़राइली अगर गोलियत को हरा देगा तो फलिश्ती लोग यहूदियों के गुलाम बन जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे, अगर नहीं तो इज़राइली लोग पराजित घोषित होंगे और वो फिलिस्तियों की गुलामी करेंगे। तो आपको मालूम है कोई भी ये चुनौती को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पूरा इज़राइल में वो डर था, कोई भी सामने नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि राजा शाऊल भी अपने तंबू में बैठा रहा। ऐसी परिस्थिति में शाऊल ने, आपको मालूम है क्या ऑफर पेश किया, उसने बोला जो गोलियत को चुप करा देगा, हाँ उसे शाऊल अपनी बेटी से उसका विवाह करा देगा, उसे बहुत धन संपत्ति देगा और आपको मालूम है उसके पूरे पिता के घराने को कर मुक्त कर देगा, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो शाऊल ने सोचा कि शायद ये जो मैं ऑफ़र रख रहा हूँ कोई ना कोई तो इज़राइल में होगा जो ये बात सुनकर गोलियत को पराजित करने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको मालूम है दाऊद ने जब इस घोषणा को सुना, दाऊद ने जब गोलियत की घोषणा को सुना, शाऊल की नहीं, गोलियत की बात को जब सुना, तो हम वचन में जब हम पढ़ते हैं कि दाऊद बोलता है कौन है ये खतना रहित व्यक्ति, कौन है ये खतना रहित व्यक्ति जो परमेश्वर के, इज़राइल के परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहा। तो आपको मालूम है दाऊद बेशक बहुत ही छोटा लड़का था, हाँ, और सेना में यहाँ तक कि सेना में भर्ती होने के योग्य नहीं था। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर वो जज्बा था कि ये कौन है जो सेनाओं के यहोवा को चुनौती दे रहा, हाँ, तो ये तैयार था कि ये जाकर गोलियत से लड़ेगा और उसे पराजित करेगा। लेकिन आपको मालूम है उसने सोचा इज़राइली लोग और भी होंगे जाने वाले, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि राजा शाऊल भी डर कर जब बैठा हुआ है, परमेश्वर दाऊद को उस छावनी में इसलिए लेकर आया ताकि वो चुनौती को स्वीकार करे। जब पूरा इज़राइल डरा हुआ, वो चुनौती को स्वीकार करे। फिर आगे हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर जब हम देखते हैं 17 का 28 से 39 में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब भी आप और मैं विश्वास से शत्रु से लड़ने के लिए कदम बढ़ाएंगे, हमेशा आप समझना कोई ना कोई तो होगा जो आपको निराश करेगा, कोई ना कोई तो होगा जो आपको निराश करेगा, और ये निराशा आपके घर से शुरू हो सकती है। हम यहाँ पर देखते हैं दाऊद का बड़ा भाई एलियाब बहुत गुस्सा हुआ। उसने जब सुना कि दाऊद पूछ रहा है कि शाऊल क्या ऑफ़र रख रहा है करके, आप इसका जब 28 से 30 पढ़ते हैं तो आपको मालूम है क्या ये बोलता है। मैं उसको पढ़ना चाहूँगा परमेश्वर के वचन में 17 का 28 से 30। यहाँ पे लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है
और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरी को तो किसके पास छोड़ाया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। यहाँ पर और 29 में लिखा है, दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बातें कहीं और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं कि एलियाब कोई लड़ाई तो लड़ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि बेशक दाऊद भोजन लेकर आया एलियाब, अबीनादाब, शम्मा, इन लोगों को देने के लिए, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया था कि शमूएल ने दाऊद का अभिषेक क्यों किया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि एक व्यक्ति के शत्रु उसके अपने घर ही के लोग होंगे, है ना, बैरी उसके अपने ही घर के लोग होंगे। और ये चीज़ दाऊद के जीवन में भी हम पूरा होते देखते हैं। ये बात यूसुफ के जीवन में भी हम पूरा देखते हैं, जब उसके भाई लोग उससे इतना नफरत करते थे और हम ये बात उन्होंने उसको बेच भी डाला। हम ये बात मूसा के बारे में भी देख सकते हैं कि उसके अपने भाई बहन जब उसकी निंदा कर रहे थे। तो और लास्ट में हम लोग एक और उदाहरण देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के खुद का, कि आरंभिक समय में उसके अपने ही परिवार वालों ने उसे पागल समझा, उसे सनकी समझा और उसकी सेवकाई में विरोध किया। लेकिन आपको मालूम है, दाऊद ने एलियाब के उन बातों को सुनकर निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर उसकी मदद करेगा कि वो इसका सामना कर सके। परमेश्वर उसकी मदद करेगा कि वो उसका सामना कर सके, उस दानव का सामना कर सके, है ना, गोलियत का सामना कर सके। आपको मालूम है, राजा शाऊल भी मदद करने लायक नहीं था। आपको मालूम है उसने क्या कहा या क्या सलाह दी? आप उसका पहला शमूएल 17 का 33 वचन आप पढ़ सकते हैं। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। शाऊल भी क्या कर रहा है? शाऊल भी हौसला नहीं दे रहा। वो भी क्या बोल रहा है? राजा है, क्या बोलता है? नहीं, तू नहीं लड़ सकता, तेरे बस की नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं? शाऊल भी मानवीय दृष्टिकोण से घटना को देख रहा है। आपको मालूम है, जैसे इजरायली 12 जासूस लोग जब गए थे, 10 लोगों ने जो बुरी खबर दी, अपने मानवीय दृष्टिकोण से हर बातों को देखा, ऐसे ही शाऊल भी मानवीय दृष्टिकोण से हर एक घटना को देख रहा था। आपको मालूम है, इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है कि जब भी हम विश्वास से नहीं बल्कि अपने दिमाग का सहारा लेकर जब हम चलते हैं, तो हम मानवीय दृष्टिकोण से देखने के कारण हमेशा निराश हो जाते हैं कि नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करके चलते हैं, उनको मालूम है परिणाम कुछ और ही आता। मानवीय दृष्टिकोण के अनुसार परिणाम नहीं आता, बल्कि परमेश्वर उसमें शामिल होने के कारण एक अद्भुत परिणाम सामने आता है, क्योंकि परमेश्वर पूरे रिजल्ट को बदल देता है। आपको मालूम है, दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव किया और उसे मालूम था परमेश्वर किस प्रकार कमज़ोर को ताकतवर में बदल देता है। जब वो अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था, आपने संडे स्कूल में सीखा कि किस प्रकार उसने शेर का सामना किया, भालू का सामना किया, और उसको मालूम है परमेश्वर इस गोलियत को भी क्या कर सकता है, सामना करने में सहायता कर सकता है। तो दाऊद गोलियत को एक और जानवर के रूप में दाऊद देख रहा था। हम जब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, दाऊद को मालूम है कि दाऊद इस प्रकार से देख रहा है कि ये भी परमेश्वर की भेड़ों पर आक्रमण कर रहा है। आपको मालूम है, शाऊल राजा की जीवन में जब हम देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से शाऊल परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानता था, इसलिए उसने दाऊद को बोला कि ले, तू मेरा हथियार और मेरे शस्त्र तू धारण कर ले। लेकिन आपको मालूम है, दाऊद उन सबको पहनने योग्य नहीं था।
क्योंकि दाऊद ने कभी भी, ना तो उसकी उम्र थी, ना ही वो पहनने के लिए तैयार था। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, कि शाऊल एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, बड़ा है, समझदार है। वहीं शाऊल बहुत ही अनुभवी, समझदार है, हाँ, बड़ा है। लेकिन दाऊद एक बोले ना, एक जवान लड़का है। इसलिए दाऊद उसे, अभी नया नया नवयुवक है, दाऊद उसको पहनने योग्य नहीं था। तो आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, अनुभवी लोगों ने बोला अगर तुझे सामना करना है तुझे ये पहनना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, विश्वास से चलते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अनुभवी लोग कुछ भी बोले। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आपको मालूम है, दाऊद को जो प्रोत्साहन मिला कि नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर से मिला। ये उसके जीवन का रहस्य था। उसके लिए मैं चाहूँगा पहला शमूएल 30:6 हम पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल 30:6। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहित हुआ, कि बाहर से लोग कितना भी निराश कर रहे हैं, निराशा ही मिल रही है, लेकिन दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करते हुए क्या हो रहा है, हियाव बांध रहा है। और आपको मालूम है, इसके कारण परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया। हम 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय का 40 से 58 को हम जब देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ समझ में आता है जब हम इसके आत्मिक पहलू में हम लोग आते हैं। आपको मालूम है, जेम्स हडसन टेलर का कहना था कि परमेश्वर के सारे महान शूरवीर कमज़ोर लोग थे। परमेश्वर के सारे महान शूरवीर कमज़ोर लोग थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के लिए महान काम किए। उन्होंने परमेश्वर के लिए महान काम किए, क्योंकि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर उनके साथ है। कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर उनके साथ है करके, और उसके द्वारा उन्होंने बड़े बड़े काम किए। आपको मालूम है, दाऊद के जीवन में भी जब हम देखते हैं, दाऊद को भी ये बात मालूम था, छोटा है लेकिन उसको मालूम था मेरे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर जब मेरे साथ है, ये गोलियत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको मालूम है, इसलिए ये परमेश्वर की विजय थी। जब हम 40 से 47 जब हम पढ़ते हैं, तो हमें साफ साफ हम देख सकते हैं। आपको मालूम है, कई बार इसको कहाँ तक सीमित कर देते हैं कि एक छोटे बच्चों की कहानी तक इस घटना को सीमित कर देते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया। दाऊद ने क्या किया, शेर को, भालू को मारा। फिर कई बार हम लोग इसको अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं के पर जय पाने के रूप में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से जब हम देखें, इसका मुख्य जब हम देखते हैं, दाऊद ने परमेश्वर की महिमा के लिए किया। ये दाऊद ने खुद की प्रसिद्धि के लिए दाऊद लड़ने नहीं जा रहा गोलियत से, परमेश्वर की महिमा। दाऊद परमेश्वर की महिमा के लिए वो ये काम कर रहा था। इसलिए परमेश्वर के नाम से दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए आ रहा है। और वो चाहता था कि इज़राइली और फलिस्ती सेना और सारी पृथ्वी जान ले कि इज़राइल का परमेश्वर सच्चा और जीवता परमेश्वर है। जब गोलियत ने इज़राइल के परमेश्वर की जब निंदा करी, दाऊद ने सच्चे परमेश्वर को और फलिस्तियों के झूठे अंधविश्वास को खंडन करने के लिए दाऊद परमेश्वर की महिमा के लिए सामने आया। और आपको मालूम है, वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर खुद चाहता है अपने लोगों को उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आपको मालूम है, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, इसलिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को चुनकर मिस्र से निकाल कर परमेश्वर लाया। और
यही एक कारण था इज़राइलियों को परमेश्वर मिस्र से लेकर आया। फ़िरौन पर और मिस्र पर परमेश्वर ने सजा दी। इज़राइलियों को लाल समुंदर पार करा के लेकर आया। यरदन नदी को 2 भाग किया। कनान जब हम देखते हैं, कनान में उन्होंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, इज़राइलियों का मंदिर भी इस बात का गवाही देता था अन्य जातियों को कि सच में इज़राइल का परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। उसके सामने उसका भय रखना अत्यंत आवश्यक है। आपको मालूम है, दाऊद के द्वारा जो परमेश्वर ने किया वो पूरे समस्त संसार ने जाना और देखा, जिसके द्वारा परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ, परमेश्वर की महिमा हुई। आपको मालूम है, जो हथियार या जिस चीज़ का दाऊद ने गोलियत से लड़ने के लिए प्रयोग किया, हाँ, एक गोफन, अगर बोले चरवाहे का हथियार, या हम बोले कि एक बच्चों का खिलौना, हम ऐसे भी कर हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर ने उसी का इस्तेमाल किया इस बड़ी फलिस्ती सेना का सामना करने के लिए। सिर्फ दाऊद के हाथ में आया एक गोफन। जब गोलियत ने देखा कि दाऊद आ रहा है गोफन के साथ, लाठी लेकर जब आ रहा है, तो गोलियत ने बोला, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तो मेरे पास लाठी लेकर आ रहा है? लेकिन आपको मन में दाऊद ने परमेश्वर का, सेनाओं के परमेश्वर का नाम लेकर आता, बोलता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आता हूँ। वो उसकी असली सामर्थ्य, वो उस नाम को लेकर आ रहा था जिस नाम का फलिस्तियों ने और गोलियत ने अपमान किया, उसका मजाक उड़ाया। इसलिए आपको मालूम है, दाऊद इज़राइली और फलिस्तियों को दिखाना चाहता था कि परमेश्वर को जीतने के लिए हथियार और भालों की ज़रूरत नहीं है। वो अपने लोगों को अपने तरीके से विजय दिलाता है, अपने तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसके कारण दाऊद और योनातान एक अच्छे दोस्त थे, क्योंकि दोनों परमेश्वर के लिए लड़ना चाहते थे और परमेश्वर के मित्र, परमेश्वर के महिमा के लिए जीवन बिताना चाहते थे। परमेश्वर के लिए लड़ना, परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताना। फिर आगे जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, उसका 48 से लेकर 51, पहला शमूएल 17 का 48 से लेकर 51 जब हम देखते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये एक दाऊद का भी विजय था। सबसे पहले हमने देखा ये परमेश्वर की विजय थी। दूसरा हमने देखा ये दाऊद का विजय है। परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया। इस घटना के लिए परमेश्वर ने दाऊद को तैयार भी किया। जब वो अकेले चरवाहे का जिम्मेदारी लेकर जंगल में अकेले जब हो रहता था, उसने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा और एक अच्छा संरक्षक बना भेड़ों का। तो इसलिए हम देखते हैं, उसने वहाँ पर रहते हुए उसने गोफन चलाना सीखा और परमेश्वर पर उसने विश्वास करना सीखा। तो ये सब बातों के कारण जब परिस्थितियां विपरीत हुई, परमेश्वर के आत्मा ने वही बातों का प्रयोग किया जो उसने सीखा था। परमेश्वर ने उसको पत्थरों के पास, परमेश्वर उसे पत्थरों के पास लेकर गया। उसने पत्थरों को उठाया और पत्थरों से उसने क्या किया, गोफन चलाकर उसने गोलियत का सर फाड़ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ना केवल दुश्मन की मौत सुनिश्चित की, बल्कि एक बहुत बड़ी बदनामी, अपमान परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा फलिस्तियों को दिया। इसलिए आखिर में दाऊद खुद बोलता है, भजन संहिता 18 का 32 और 34 में पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 18 का 32 और 34। यहाँ पे लिखा है, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है।
वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। फिर हम देख सकते हैं ये इज़राइलियों का विजय था। इज़राइलियों को परमेश्वर एक विजय के रूप में लेकर जा रहा है। इसका 51 से 54 में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद बेशक एक छोटा नौजवान है, लेकिन दाऊद ने एक अच्छे अगुवे का पहचान दिखाया। उसने खतरा लिया और आगे जाकर लड़ाई लड़ी और रास्ता खोल दिया बाकियों को उससे शामिल होने का। आपको मालूम है फलिस्ती लोग अपने वादे पर निर्भर नहीं रहे, वो तो जान बचाकर भागे। इसलिए आपको मालूम है इज़राइलियों ने उनका पीछा किया और 10 मील तक यानी गात तक उनका पीछा करके उन्हें पराजित किया और एक्रोन तक वहाँ पर दुश्मन के खेमे तक जाकर उनका नाश किया। आपको मालूम है ये एक बहुत बड़ी विजय इज़राइलियों को मिली। और यहाँ पर जब ये लोग आए फलिस्ती छावनी से, तो उन्होंने बहुत सामग्रियों को लूट कर वो लोग वापस आए एक जीत प्राप्त कर क्योंकि वो उस दिन परमेश्वर और दाऊद की विजय हुई थी और दाऊद ने बाकी सबके साथ मिलकर उनका पीछा किया और उनको पराजित किया। इसलिए दाऊद को एक बहुत बड़ा बहादुर सेना सिपाही के रूप में उसे देखा गया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि उसने क्या किया, उसने उस दानव को मार डाला था और उसके हथियारों को अपने पास उसने रख लिया। लेकिन बाद में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि गोलियत का जो तलवार था वो बाद में एक नबी के एक याजक के पास हम नोब में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हो सकता है दाऊद ने परमेश्वर के सामने वो भेंट अर्पित करी हो। तो हम यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं दाऊद गोलियत को पराजित कर जब वापस आता है, हाँ, तो वो एक महान जीत लेकर सामने आता है। और जिस वजह से वो न्यायियों 19:10 में हम देखते हैं कि जो जबूस जो शहर कहलाता है जहाँ पर जबूसी लोग रहते थे वो जगह भी दाऊद कब्ज़ा कर लेता है। और हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि आगे भी परमेश्वर इसको बहुत सी लड़ाइयों में विजय दिलवाता है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने किस प्रकार दाऊद को विजय दिलवाया। सारी बात थी दाऊद परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहता था। ये हम यहाँ पर 17वां अध्याय में हम देख सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया। तो हमने यहाँ पर मुख्य रूप से हमने देखा परमेश्वर दाऊद की अगुवाई करता है, परमेश्वर दाऊद को प्रोत्साहित करता है, फिर परमेश्वर दाऊद को विजय दिलवाता है। वहीं शाऊल को जब हम देखते हैं, शाऊल सिर्फ अपने तंबू में बैठा रहता था, वो लड़ाई के लिए जाता नहीं था। वहीं दाऊद को हम देखते हैं पहले खुद आगे बढ़ रहा, फिर उसकी सेना आगे जा रही है लड़ाई करने के लिए। तो दाऊद ने एक अच्छा नमूना हर प्रकार से दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ इस दाऊद और गोलियत की इस लड़ाई के द्वारा हमने देखा कि अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो हम कितनी परिस्थितियों में हम डर कर बैठ जाएंगे। और हमने ये भी समझना है हमें हौसला देने के लिए कोई नहीं आएगा, बल्कि निराश करने वाले बहुत लोग होंगे। लेकिन वहीं अगर हम परमेश्वर पर भरोसा कर कर चलेंगे, हाँ, परमेश्वर परिस्थिति में परमेश्वर जब आता है तो सबका जवाब बदल जाता, हर परिस्थिति का परिणाम बदल जाता। इसलिए हम बोलते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु से सब कुछ हो सकता है, हमसे नहीं तो प्रभु से सब कुछ। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन सारी बात है हम देखकर नहीं, हम विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें कुछ देर वचन से सीखने के लिए मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आप एक एक से बातें करें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दें।